हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सेकंड सेशन में हम सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हमारे हर एक वीडियोस मिलते रहें। इन डेज में हम डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे वीडियोस डालेंगे, तो आपको कोई भी सेशन स्किप नहीं करना है। क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंटरव्यू में हर हाल में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं और आपको ये साउंड करने हैं दोनों सब्जेक्ट्स। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्या है आज के सेशन का क्वेश्चन? कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ये 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। डेटाबेस सिस्टम कितने कंपोनेंट्स का बना है? 4 कंपोनेंट्स का बना है। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? डेटा कंपोनेंट। डेटा कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बहुत सारा डाटा जनरेट करती हैं और उन्हें डाटा स्टोर करके भी रखना पड़ता है और प्रोसेस करना पड़ता है। तो डाटा जो है ये मशीन के बीच में और यूज़र के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो डाटा जो है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। यूज़र का डाटा, मेटा डाटा, एप्लीकेशन डाटा। 3 तरह का डाटा: यूज़र डाटा, मेटा डाटा, एप्लीकेशन डाटा। इन डाटा को हम डिटेल में सीखेंगे टाइप्स को। अभी हमने डाटा की आपको सिंपल डेफिनेशन डिस्कस की है। तो चलिए सेकंड कंपोनेंट सीखते हैं डेटाबेस सिस्टम का। सेकंड कंपोनेंट है हार्डवेयर कंपोनेंट। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होगी, और भी एप्लीकेशंस को रन होने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप्स एट्सेट्रा। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स आते हैं। और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में मेन मेमोरी हो गई हमारी। तो इस तरह से ये हार्डवेयर में चीज़ें आती हैं। तो थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? थर्ड कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है डीबीएमएस का, ये भी डेटाबेस और यूज़र के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में बतानी है। तो नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास? 3 कंपोनेंट्स आपने सीख लिए। फोर्थ कंपोनेंट है हमारे पास यूज़र्स। तो यूज़र जो हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ यूज़र्स हैं जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। यूज़र्स कौन हैं? यूज़र्स वो पर्सन्स हैं जिनको डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है अपने कामों को पूरा करने के लिए। तो अलग अलग तरह के यूज़र्स हैं। एक डीबीए है, और सेकंड डेटाबेस डिज़ाइनर है, थर्ड एंड यूज़र्स हैं, फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं। ये 4 तरह के यूज़र्स हैं। तो आज के सेशन में हमने आपसे ओनली कंपोनेंट्स के नेम और उनकी सिंपल डेफिनेशंस डिस्कस की हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं डाटा के हमने बताए आपको। डाटा की टाइप्स जो हैं वो यूज़र डाटा है, मेटा डाटा है, एप्लीकेशन मेटा डाटा, इनको सीखेंगे नेक्स्ट सेशंस में डिटेल में। तो और इसी तरह से हम जो आपके यूज़र्स की टाइप्स हैं वो भी सीखेंगे। तो सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी है आप जो बताया जा रहा है वो टिप्स पे कर लें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो हर हाल में आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।